हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कुछ केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है, उसे हम लोग बैलेंस करेंगे। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसमें देखेंगे तो हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखें तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड में है सल्फ़र S जो 8 है, ऑक्सीजन O जो 2 है। प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखें तो SO2 है। तो यहाँ से अगर सल्फ़र एटम देखें तो सल्फ़र एटम 1 है और ऑक्सीजन एटम 2 है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग सल्फ़र 8 है और सल्फ़र 1 है, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग सल्फ़र में अगर 8 मल्टीप्लाई करें तो ये 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो सल्फ़र सल्फ़र बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो S 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में 2 है तो 2 में मल्टीप्लाई 8 होगा, तो यहाँ से 16 होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 16 हो गया, तो सल्फ़र बैलेंस हो गया, सल्फ़र सल्फ़र बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन हम लोगों का यहाँ पे 2 है और ये 16 है, तो यहाँ पे 8 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। तो अब देख रहे हैं ये बैलेंस इक्वेशन है। सेकेंड हम लोग देखें ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पहले हम लोग लिखेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में है हाइड्रोजन H जो कि 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन जो कि 2 है। और प्रोडक्ट साइड में हम लोग देखें तो H2O है प्रोडक्ट साइड में। तो H हम लोग देखें तो H है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन देखें O तो 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से अगर 2 मल्टीप्लाई तो हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ऑक्सीजन में 1 इंटू 2 तो ये 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 और ये हाइड्रोजन 4, तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड देखें तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग देखें तो रिएक्टेंट साइड में हम लोगों का है कार्बन C जो कि 1 है। और सबसे पहले हम लोग एटम लिख लेते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कार्बन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। और अब हम लोग प्रोडक्ट साइड में देखें तो प्रोडक्ट साइड में है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 और H2O है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन यहाँ पे देखें तो 1 है और हाइड्रोजन H2 तो मीन्स 2 है, और ऑक्सीजन 2 + 1 मीन्स 2 + 1 इक्वल टू 3 है ऑक्सीजन। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग C मीन्स कार्बन कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन भी अनबैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे H2 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग O2 में रिएक्टेंट साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो ये मेरा कार्बन कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड का सबसे पहले हम देखेंगे तो ये कंपाउंड का फार्मूला है। कंपाउंड में है क्योंकि कैल्शियम है, SO4 है, Na है, NO3 है। तो यहाँ से अगर रिएक्टेंट साइड में देखें तो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम है और कैल्शियम के बाद SO4 है, फिर Na है मीन सोडियम है, फिर NO3 है, NO3, ये कंपाउंड है। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में लिखें तो प्रोडक्ट साइड में भी कैल्शियम है, SO4 है, Na है और NO3 है। तो यहाँ से अगर हम लोग
देखें तो कैल्शियम है रिएक्टेंट साइड में 1, सल्फर SO4 है 1, Na है 1 और NO3 है 1। प्रोडक्ट साइड में देखें तो कैल्शियम है 1, SO4 है 1 और Na मीन्स सोडियम है, यहाँ पे देखें तो 2 है। NO3 यहाँ पे देखें तो NO3 का 2 है होल पे, तो ये NO3 2 होगा, 1 इंटू 2 तो 2 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग CA मीन्स कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस है, SO4 बैलेंस है, Na और 1 है और Na 2 है, ये अनबैलेंस है। और यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें रिएक्टेंट साइड में तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो ये मेरा बैलेंस हो गया। और 2 इंटू NO3 तो ये भी 1 इंटू 2 2। तो यहाँ देख रहे हैं Na बैलेंस है, NO3 बैलेंस है, ये एक मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि CA बैलेंस है, SO4 बैलेंस है, Na बैलेंस है और NO3 भी बैलेंस है, एक मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में हम लोगों का है आयरन Fe और फिर है ऑक्सीजन O और एल्युमिनियम है Al। तो प्रोडक्ट साइड में फिर देखें तो प्रोडक्ट साइड में हम लोगों का है आयरन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जो मेरा बन रहा है वो Fe+Al2O3 है। तो यहाँ से देखें तो रिएक्टेंट साइड में Fe आयरन देखें तो आयरन 2 है, ऑक्सीजन देखें तो 3 है और एल्युमिनियम देखें तो 1 है। यहाँ पे आयरन देखें तो 1 है, ऑक्सीजन Al2O3 मीन्स ऑक्सीजन 3 है, Al2 है मीन्स एल्युमिनियम 2 है। तो आयरन अनबैलेंस्ड है पर ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे बैलेंस है क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। और यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम भी अनबैलेंस्ड है। तो एल्युमिनियम को यहाँ पे आयरन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा बैलेंस हो गया। और एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये मेरा एक बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि आयरन ऑक्सीजन एल्युमिनियम ये तीनों मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन है।